जिले सुभानी के हुजूर में रोशन हिंदुस्तानी का सलाम कबूल हो। मां बदौलत ये जानना चाहते हैं कि रोशन हिंदुस्तानी कौन है और यहां दरबार अकबरी में आने का उसका मकसद क्या है। जिले इलाही, गुलाम ने दरबार अकबरी के किस्से सुने हैं कि यहां इल्म और फन, संगीत और सियासत, इंसाफ और अक्ल और दानिश के दरिया बहते हैं। गुलाम को यह शौक हुआ कि वो दरबार अकबरी देखे। दरबार अकबरी में तुम्हारा इस्तकबाल है रोशन हिंदुस्तानी, मगर तुम खुद क्या हो? जिले इलाही, ये गुलाम हिंदुस्तान की अलग अलग मुख्तलिफ जबानें पढ़ना, लिखना और बोलना जानता है और लिख भी सकता है। रोशन हिंदुस्तानी, मां बदौलत को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। जिले इलाही, गुलाम की ये ख्वाहिश है कि वो दरबार अकबरी में अपने फन का मुजाहरा करे। इजाजत है। दरबार अकबरी में तकरीबन सभी जबानों के जानने वाले मौजूद हैं और मां बदौलत चाहते हैं कि हमारे दरबारी मुख्तलिफ जबानों में रोशन हिंदुस्तानी से सवाल करे और यह देखें कि उनके सवालों के जवाब सही है या गलत। हुजूर ख्वाहिश और भी है। बयान करो। मैं चाहता हूं कि मेरा जवाब सुनने के बाद आपके दरबारी ये बताएं कि मेरी मातृभाषा क्या है, यानी मेरी मादरी जबान क्या है। मां बदौलत का इश्तियाक बढ़ता जा रहा है रोशन हिंदुस्तानी। हम अहले दरबार को हुक्म देते हैं कि वो अपनी अपनी जबान में रोशन हिंदुस्तानी से सवाल करे ताकि उनके दावे की तस्दीक हो जाए। पंडित हरिप्रसाद, इब्तिदा आप करें। जो आज्ञा महाराज। वयम सर्वे गया तून इच्छा महारावणस्य भार्याया किं नामासि? महोदय, बहु सरलम प्रश्नम भवान। रावणस्य भार्याया नाम मंदोदरी आसीत्। धन्य हो महाबली। मैंने इनसे संस्कृत में यह पूछा था कि रावण की पत्नी का नाम क्या है। इन्होंने सही उत्तर दिया है कि रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। ये संस्कृत जानते हैं। काय हो पाहुणं, चलणार का आमच्या संग कोल्हापूरला लावणी पवाडी ऐकायला? अहो पाहुणे, नुसतं लावणी पोळस का? उभा तमाशा नाही का? माझा रामातुरो जिजिरो बादशाह महोदय, मैंने इनसे मराठी में सवाल किया और उसका जवाब उन्होंने मराठी में बड़ा सही दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी मातृभाषा मराठी ही है। इसका फैसला हुजूर आप करेंगे। मारे ते गामडे एक बार आवजो, मारे ते गामडे एक बार आवजो। केम रोशन भाई, केम छो? हारो छो। आ वखते आવો છો ને નવરાત્રીમાં અમારા ગામડે ગરબા રમવા? खाली गरबा रमवा, दांडिया रास નથી? બાદશાહ સાહેબ, એક વાર હું હતો દિલ્હીમાં અને મારી બા હતી કાઠિયાવાડ। નવરાત્રીનો દિવસ હતો। અરે મને મારી બાની યાદ આવી। હું ઘોડા ઉપર બેસીને એક હાથમાં ઝંડો લઈને બીજા હાથમાં તલવાર લઈને સીધો દોડતો પહોંચી ગયો ઠેઠ કાઠિયાવાડ સુધી। અને બાને કીધું કે બા, જો તારો દીકરો આવી ગયો દિલ્હીથી કાઠિયાવાડ। નવરાત્રી માં તારી સાથે ગરબા રમવા। બાબા ખુશ થઈ ગઈ અને બાએ કહ્યું કે હાલો आओ रमवा तमे मारी साथ दे गरबो नवरात्रि नो। બાદશાહ સલામત। આ ગુજરાતી માણસ છે, ગુજરાતી બહુ જ સારું બોલે છે। અરે આ તો આપણા ગુજરાતનો જ છે। હું ગુજરાતી બોલું છું लेकिन गुजराती नहीं हूं। தமிழ் தெரியுமா? தெரியும்மா தெரியும்மா। அப்ப வாங்க எங்க வீட்டுக்கு இட்லி வடை சாம்பார் சாப்பிடுவோம்। இட்லி வடை சாப்பிடுமா, ரசம் குடிப்போம்மா,
നല്ല കുൽച്ചുമ്മു കുൽച്ചുമ്മു உன்னோட பேர் என்ன? हिंदुस्तानी तमिल எல்லாம் पोई सुन रहा पातिया? अम्मा बादशाह सलामत, ये बहुत अच्छा तमिल बोलता है। ये आदमी पक्का तमिलन है। जिले इलाही, मैं इससे पंजाबी में सवाल पूछूंगा। क्यों भाई, पंजाबी जानदा है? आओ जी तुसी पूछा ता सही। मैं तेनू एक गीत दे दो बोल बोलांगा, उस तो अगले बोल तू बोलेगा। बोलेगा? आओ जी बोलांगा, तुसी गीत दे बोल बोलो। हाँ सुन, केड़े काम नू झांजरा पाइया लंघ गईयों पैर दब के। सारे पिंड विच पे गई दुआइयां, सारे पिंड विच पे गई दुआइयां, सुता रही और डोडे चबके। तू तो पंजाबी है। जिले इलाही, ये बंदा पंजाबी है। नहीं आलम पना, मैं हिंदुस्तानी हूं। ओए, पलटी मार गया। पंजाबी है, पंजाबी झूठ बोलदा। अरे बाबा वड़ी साईं, छो तो अखेर में सुरमा पाई वड़ी तो के झूलेलाल जी कसम आए, झूलेलाल जी कसम आए तो के सच सच बताई तो जी मादरी जबान छाए। अरे बाबा झूलेलाल जी कसम छोतो दही, मां भी तो झूलेलाल जो भक्त है। बोलो झूलेलाल जी जय, झूलेलाल जी जय, झूलेलाल जी जय। बादशाह सलामत, ये सिंधी बहुत अच्छी तरह जानता है, इसकी मादरी जबान सिंधी ही है। मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूं। ये बात है कि सब केहू तो आपन आपन बोली बोल दिले, बाकी ससुरा के हम पकड़ब हम। हमार नाम बा सरजू प्रसाद बिहारी। हाँ बिहारी। जे बात से कि राउर मन होके तो रउआ हमरा साथे पटना चली, पटना वहां चल के हमनी के पतुरिया के नाच देखल जाई। नाच बात करत है, बहुत देखे पतरिया के नाच। अरे देखो का रहे, एक उंगली पर नचा रहे पतरिया के छम 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 छम। पकड़ लेली, पकड़ लेली। जे बस की 100 रुपया के पकड़ लेली। हुजूर, हम दावा के साथ कहता नहीं कि ये आमदी। महाराज, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक शख्स बिहारी है, भोजपुर का रहने वाला है और इसकी मातृभाषा भोजपुरी है। जी नहीं हुजूर, खाकसार हिंदुस्तानी है। मां बदौलत ने यह देखा कि रोशन हिंदुस्तानी ने अपना दावा सही साबित कर दिखाया। बेशक वह हिंदुस्तान की हर जबान जानता है, मगर एक सवाल फिर अपनी जगह है, और वो सवाल यह है कि रोशन हिंदुस्तानी की मादरी जबान क्या है। मां बदौलत तो जानना चाहते हैं कि दरबार अकबरी में आज का सवाल सिर्फ सवाल ही बनकर रहेगा। गुस्ताखी माफ से ले लाई। जब एक शख्स सारी जुबानें बखूबी जानता है, फिर यह पता लगाना कि उसकी मादरी जुबान क्या है बड़ा मुश्किल है जिले लाई। ये तो रोशन ही बता सकते हैं कि उनकी मादरी जुबान क्या है। अबुल हसन, यह सवाल का सही जवाब नहीं है, यह तो सिर्फ उज्र है, बहाना है। अगर इस सवाल का सही जवाब ना मिला तो दरबार अकबरी की जो मखसूस पहचान है, जो शिनाख्त है, वो बरकरार नहीं रहेगी और हम ये समझेंगे कि हमारे रत्न सिर्फ नाम के हैं। नहीं जिले लाई, दरबार अकबरी की पहचान और उसकी शिनाख्त कच्ची बुनियादों पर नहीं है। जिले लाई, यह दरबार कोई रेत का महल नहीं है जिसे पानी की हल्की मौज बहाकर ले जाए।
ठीक है बीरबल, हम वो जवाब सुनना चाहते हैं। ज़र इलाही, मेरी दरख्वास्त है कि इसके लिए हमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए। मां बदौलत तुम्हें 4 दिनों की मोहलत देते हैं और साथ में यह ऐलान भी करते हैं कि सवाल का सही जवाब देने वाले को जागीर अता की जाएगी, और अगर सवाल का सही जवाब ना मिला तो रोशन हिंदुस्तानी खुद बताएंगे कि उनकी मादरी जबान क्या है, और वो जो भी बताएंगे उसे सही तस्लीम कर लिया जाएगा। हसन साहब, कमाल हो गया, गजब हो गया। भरे दरबार में कोई भी अक्लमंद जवाब नहीं दे सका। जवाब तो तुमने भी नहीं दिया। मैं अक्लमंदों की बात कर रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? तो गोया तुम अक्लमंद नहीं हो। नहीं हूं, मगर अब हो जाऊंगा। वो कैसे? क्योंकि नहले पे दहला पड़ने वाला है। फल्ले खां, आज तुम्हारे मुंह से वो बात निकली है जो सारे रत्नों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। भरे दरबार में रोशन के सवालों का जवाब ना देना, उस पर जिले इलाही का ऐलान। हसन साहब, अब ये समझ लीजिए कि हम सब की कुर्सियां खतरे में हैं। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई कुर्सी ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक बात आई है। वो क्या? कहीं गुस्से में आके जिले इलाही सभी रत्नों को बर्खास्त न कर दे और दरबार में सिर्फ एक ही रत्न रह जाएगा, रोशन हिंदुस्तानी। नहीं फल्ले खां, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उससे पहले हम उस मामले का हल निकाल लेंगे कि उस रोशन हिंदुस्तानी की मादरी जुबान क्या है। मगर हम करेंगे क्या? ये तो हमें ही करना है मियां फैजी। लेकिन आप लोग एक बात भूल गए। वो क्या? वो अपना बीरबल। बीरबल? उसके दिमाग के खजाने में जवाबों का भंडार खत्म हो चुका है। अब वो जवाब देने के काबिल नहीं रहा। मगर मोहलत तो उसी ने मांगी। उससे पहले हम उसका जवाब हासिल कर लेंगे कि वो किस प्रांत का रहने वाला है और उस रोशन हिंदुस्तानी की मादरी जुबान क्या है। इतनी आओ भगत। आप हमारे खास मेहमान हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आपके खास मेहमान हैं, इसलिए इतनी भांत भांत की मिठाइयां ले आए हैं आप। आप बोले भी तो भांत भांत की बोलते हैं, इसलिए हमने भांत भांत की मिठाइयां रख दी। रोशन भाई साहब, ये बहुत आसान है। देखिए, अब हमें ये तो मालूम नहीं कि आपकी पसंद क्या है। अब जो आपको इनमें से पसंद हो वो खाइए। हमारी पसंद? हुजूर, गुलाम को तो बस मिठाई पसंद है जो मीठी होती है। आप ये बताइए कि आप कौन सी मिठाई शौक से खाते हैं? शौक से? जी हाँ, शौक से। शौक से मैं बहुत अच्छी है। जलेबी बहुत मीठी है। बहुत पसंद है आपको जलेबियां? हुजूर, जलेबियां खाने का शौक तो हमें बचपन से है। बचपन से? हमारे पिताजी महोदय, पिताजी मतलब वालिद बुजुर्गवार को जलेबियां खाने का बहुत शौक था। शौक था तो और लीजिए ना। हाँ,
अजी और लीजिए हुजूर। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा काम आसान कर दिया। इनका कहने का मतलब ये है कि आपने हमारी दावत कबूल की। दावत? जी हाँ, दावत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर, अगर इजाजत हो तो ये अब सोते सोते खा लूंगा पूरी जलेबी। मैं चलूं? चलो। अब पकड़ा गया। क्या ख्याल है हसन मियां? अब काम आसान हो गया। अब पता चल जाएगा कि ये कुछ सूबे का रहने वाला है। वो कैसे? वो सामने बजरंगी हलवाई खड़ा है, उसे मालूम है कि कौन सी मिठाई किस सूबे में पाई जाती है। बजरंगी। जी हुजूर। बजरंगी, एक बात बताओ। बजरंगी जल्दी बताओ कि जलेबी किस प्रांत में बनती है? जलेबी हर प्रांत में बनती है हुजूर। क्या? आओ आओ बीरबल, आओ। बीरबल, हमें ये पैगाम मिला कि तुम इतनी रात गए हमसे मिलने आ रहे हो, क्या बात है? ज़िल्ल-ए-इलाही, मैं आपको एक ज़हमत देना चाहता हूं। ज़हमत? और वजह? जिस समस्या ने सारे दरबारियों को परेशान कर रखा है वो है रोशन। तो क्या तुमने उसका हल तलाश कर लिया है? जी हाँ ज़िल्ल-ए-इलाही, मगर क्या? सही हल जानने के लिए हमें रोशन के कमरे में जाना होगा। लेकिन बीरबल, इतनी रात गई, वो तो सो रहा होगा। इसी वक्त उस सवाल का जवाब मिल सकता है ज़िल्ल-ए-इलाही। वो कैसे? वो तो ज़िल्ल-ए-इलाही खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ठीक है, चलो। ज़िल्ल-ए-इलाही, मेरी एक और दरख्वास्त है। कहो बीरबल, कहो। हमारे साथ और लोग भी होंगे। ठीक है, दरबारियों को तलब किया जाए। जी। ये है इसकी मादरी जबान। गुस्ताखी माफ ज़िल्ल-ए-इलाही, अब ये खुद अपनी जबान से कहेगा कि इसकी मादरी जबान क्या है। विश्वास मुखर्जी की बचाओ माँ। ए माँ, ए काली माँ, अमी तुम्हारे भोग कैसे? हमारे रक्षा करो माँ। और काली माँ घबराओ नहीं रोशन हिंदुस्तानी, घबराओ नहीं। तुम्हारी असलियत हम पर जाहिर हो गई। तुमने खुद ही अपनी जबान से अपना नाम बता दिया और घबराहट में अचानक तुमने जो भी कुछ कहा उससे मां बदौलत को यह मालूम हुआ कि तुम्हारी मादरी जबान बंगाली है और तुम्हारा नाम विश्वास मुखर्जी है। ज़िल्ल-ए-इलाही, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। गुलाम का नाम विश्वास मुखर्जी है और मैं बंगाल के 24 परगना का रहने वाला हूँ। मेरी मादरी जबान बंगाली है, लेकिन हुजूर को ये तरकीब बीरबल की थी। मां बदौलत ने यह देखा कि इंसान अपनी पहचान लाख छुपाए, मगर अचानक मुसीबत में आने पर वो अपने डर, खौफ, गम और गुस्से का इजहार
अपनी मातृ जबान में ही करता है, और तुमने भी वही किया। और इसका सेहरा बीरबल के सर है। बीरबल ने आज फिर एक बार साबित किया कि उसके पास हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का हल है। बीरबल, हुजूर, तुम हमारे इनाम के हकदार हो, मगर बीरबल ये मत समझना कि ये आखिरी इम्तिहान था। तुम क्या सोचते थे कि हमें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है? मेरे पास भी हुजूर बहुत तरीके थे ये पता लगाने के, लेकिन वो तरीके मैं फिर कभी आजमाऊंगा। विश्वास मुखर्जी, जलेबी खाओगे? हुजूरे वाला, पहले ये तो बताइए कि जलेबी किस प्रांत की होती है?